नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात दित्वा के चलते कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे 335 भारतीय यात्रियों को श्रीलंका से सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हुई और 370 लोग अब भी लापता। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के कोहिमा स्थित किसामा हेरिटेज गांव में आज से शुरू। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा नीति का बचाव किया। कहा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से लाभ हुआ। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। श्रीलंका इस वर्ष की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा चक्रवात दित्वा से जूझ रहा है। भारतीय वायु सेना ने श्रीलंका के कोलंबो में फंसे 335 भारतीयों को सुरक्षित तिरुवनंतपुरम ले आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात के कारण श्रीलंका में फंसे भारतीयों को कल रात वायुसेना के विमानों से तिरुवनंतपुरम लाया गया। चक्रवात के बाद राहत सामग्री पहुंचाने श्रीलंका गए वायुसेना के IL-76 और C-130J विमानों ने कोलंबो में फंसे भारतीयों को निकालकर तिरुवनंतपुरम पहुंचाया। यहां से उनके घर लौटने के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय में Mi-17V मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर श्रीलंका में बचाव कार्यों के लिए तैनात किए गए थे और गरुड़ विशेष बल भी वहां तैनात थे। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान आज भी जारी रहेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार श्रीलंका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हो गई है और 370 लोग अभी भी लापता हैं। व्यापक बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जिलों का संपर्क टूट गया है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत बचाव अभियान तेज कर दिया है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर और NDRF की टीमें तैनात की हैं। इस बीच राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की स्थिति का उपयोग किया जाएगा। श्रीलंका और भारत की सेनाएं बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी कर रही हैं। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा का बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय प्रवासियों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने जेरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। मस्क ने कहा कि अमेरिका को पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा भारत से उच्च कौशल वाले कर्मियों की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा वीजा के गलत इस्तेमाल की भी आलोचना की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को प्रतिभावान भारतीयों से बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनियों में विशेषज्ञ ढूंढने में हमेशा मुश्किल होती है क्योंकि प्रतिभावान लोगों की हमेशा कमी रहती है। मस्क की ये टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में H-1B वीजा को लेकर कठोर कदम उठाए जाने के बाद आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज विश्व एड्स दिवस 2025 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाना है। इस आयोजन में सरकारी प्रतिनिधियों, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं, HIV से पीड़ित लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है। इस आयोजन के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नए अभियान वीडियो श्रृंखला का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा। ब्रिटेन की संसद में लेबर सांसद जॉन मैकडोनल्ड ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मैकडोनल्ड ने 3 लिखित संसदीय प्रश्न प्रस्तुत किए और प्रारंभिक दिवस प्रस्ताव EDM पेश किया है। ब्रिटिश सरकार अब 3 दिनों के भीतर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। EDM बलूचिस्तान में हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इसमें खूजदार जिले के जहरी में एक ड्रोन हमला भी शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति बातचीत अच्छी रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए और काम करने की जरूरत है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने कल शांति समझौता का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए लगभग 4 घंटे बातचीत की। ये बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के कुछ ही दिन पहले हुई थी। ये बातचीत फ्लोरिडा में हुई, जिसका नेतृत्व यूक्रेन के मुख्य
प्रवर्तक रुस्तम उमरोव ने किया। इस दौरान अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी जेरेड कुशनर भी उपस्थित थे। श्री रूबियो ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य सिर्फ लड़ाई को रोकना नहीं है, बल्कि यूक्रेन की लंबे समय की सुरक्षा और खुशहाली पक्का करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव आज कोहिमा के नागा हेरिटेज गांव किसामा में शुरू होगा। नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय ये महोत्सव सभी प्रमुख नागा जनजातियों को एक साथ लाएगा और परंपराओं, लोक कथाओं, संगीत, शिल्प और व्यंजनों के साथ जश्न मनाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हॉर्नबिल महोत्सव आज एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित है, जो देश विदेश से आगंतुकों, सहयोगियों और कलाकारों को आकर्षित करता है। राज्य में आज शाम हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के 26वें संस्करण के शुभारंभ के लिए मंच तैयार है। इस अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मुख्य मेजबान होंगे। इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल हुए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ है। उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले विभागों के स्टॉल, प्रदर्शनियां, कार्निवल कार्यक्रमों के विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के लोगों को आज राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया में कहा कि ये राज्य समृद्ध संस्कृति और असीम प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। उन्होंने कहा कि इसकी जनजातीय विविधता अनूठी विरासत और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने राज्य के लोगों को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गौरवशाली नागा संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए इसे सेवा, साहस और करुणा में निहित बताया। उन्होंने कहा कि नागालैंड की संस्कृति की देश भर में प्रशंसा की जाती है। श्री मोदी ने कहा कि नागालैंड के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पहचान बनाई है तथा भारत के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की समृद्धि और प्रगति की कामना की। होंडुरस के लोगों ने नए राष्ट्रपति, नई कांग्रेस और सैकड़ों स्थानीय पदों के लिए मतदान शुरू कर दिया है। मध्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नासरी टीटो असुफरा को अपना समर्थन दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडिज को माफी देने की घोषणा करके होंडुरस के लोगों को चौंका दिया था। चुनाव में सुरक्षा और रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। हाल के वर्षों में होंडुरस की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में हत्याओं में कमी आ रही है। मध्य अमेरिका में अभी भी हत्या की दर सबसे अधिक है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप। 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में कल रांची में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम आखिरी ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मैथ्यू बीट्सके ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। वहीं भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। विराट कोहली के 120 गेंदों में 135 रन की मदद से भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। ये विराट कोहली का एक दिवसीय क्रिकेट में 52वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था। कोहली अब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के लिए कप्तान केएल राहुल ने 60 जबकि रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फुटबॉल में भारत की अंडर 17 टीम ने कल रात अहमदाबाद में ईरान पर 2-1 से शानदार जीत हासिल की और 2026 एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय फुटबॉल टीम को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात दित्वा के चलते कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे 335 भारतीय यात्रियों को श्रीलंका से सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हुई और 370 लोग अब भी लापता। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के कोहिमा स्थित किसामा हेरिटेज गांव में आज से शुरू। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा नीति का बचाव किया। कहा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से लाभ हुआ। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।